हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपको एक स्ट्रक्चर इंजीनियर बनना है, उसके लिए क्या क्या स्किल्स आपके पास होना चाहिए, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या सैलरी रहेगा, किसको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जाना है। आई स्पीक कंप्लीटली ऑन दैट। पूरा एक 20-22 मिनट का वीडियो रहेगा। इफ़ यू आर फ्री, डेफिनेटली वॉच इट। इफ़ यू आर नॉट फ्री, वीडियो को सेव करके रखो एंड वेन एवर यू आर फ्री ट्राई टू वॉच इट, बिकॉज दिस वन वीडियो विल गिव यू अ कंप्लीट क्लैरिटी विच नो अदर यूट्यूब चैनल विल प्रोवाइड यू। या सो दिस इज अबाउट द रोड मैप फॉर द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। अगर आप किसी को स्ट्रक्चर डिजाइन में जाने तो क्या क्या स्किल्स आपके पास होना चाहिए। फर्स्ट विल स्टार्ट विद थियरी नॉलेज, क्या होना चाहिए। कोड बुक क्या क्या आपके पास नॉलेज होना चाहिए। देन बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए। देन क्या क्या सॉफ्टवेयर स्किल्स होना चाहिए। सो आई डिवाइडेड दिस इनटू 4 पार्ट। कमिंग टू द थियरी नॉलेज, डेफिनेटली अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फील्ड में अच्छा करियर बनाना चाहते हो, डेफिनेटली जो आपने कॉलेज में पढ़ा था, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर एनालिसिस सब्जेक्ट, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर एंड प्रीस्ट्रेस कंक्रीट का जो आपने सब्जेक्ट कॉलेज के टाइम में पढ़ा था, या बीटेक या एमटेक या मे बी इन डिप्लोमा, you should have a good fundamentals about it because this is structure engineering. If somebody asks me what is structure engineering मतलब ये आपका स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग होता है। इसके बाद जो भी मैं आपको बताऊंगा ये सब इसको सपोर्ट करने के लिए रहेगा, स्पेशली द सॉफ्टवेयर पार्ट एंड ऑल। सॉफ्टवेयर विल ऑपरेट बेस्ड ऑन दिस थिंग्स। ओके, सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक कि अगर मैं ई टैब सीख लूंगा, स्टैट प्रो सीख लूंगा, आई विल बिकम अ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। You will not become a structure engineer. You will become a good structure engineer when you have good knowledge about SOM, as structure analysis, RCC, steel structure, and pre-stress concrete. Now coming to the code book, because only theory knowledge is not important. Along with the theory, कोड बुक का नॉलेज भी होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट IS 456 2000 का नॉलेज होना चाहिए। देन यू शुड हैव नॉलेज अबाउट IS 800 2007, स्पेशली फॉर अ स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। ये आपको आरसीसी में हेल्प करेगा। फिर अगर आपको या अर्थक्वेक स्ट्रक्चर जब आप बनाओगे तो आपको IS 1893 2016 को यूज करना है। एंड IS 13920, आई थिंक दिस शुड बी 2019। आई एम नॉट श्योर क्योंकि बहुत ओल्ड पीपीटी है मेरा। कोई बात नहीं, अगर 19 होगा तो अपडेट कर लेना इसको, ठीक है। फाइन। या IS 1390 आपका डिटेलिंग के लिए है, ठीक है। इसके बाद आपको हाई राइज बिल्डिंग, अगर आपको स्ट्रक्चर्स डिजाइन करना है, टॉल स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, आपको IS 1700 ये वाला कोड बुक आपको रेफर करना है। एंड डिटेलिंग के लिए, जैसे फुटिंग में आपको कितना वो डेवलपमेंट लेन मिनिमम देना पड़ेगा, वो सारी चीज आपको डिटेलिंग है, वो दैट इज SP 34 में आपको मिल जाएगा। अभी जो जितने भी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वट एवर आई एक्सप्लेन यू अप टू हियर, दिस इज related to your RCC construction, especially for the building. Now, building can be a commercial building, building can be a industrial building, and building can be a residential building. बट अगर आपको बिल्डिंग डिजाइन नहीं करना है, अगर आपको ब्रिजेस में जाना है, ब्रिज डिजाइनिंग करना है, तो उसके लिए ब्रिज का बहुत सारे कोड बुक्स आते हैं, IRC कोड बुक एंड ऑल, फिर उसको रेफर करना पड़ेगा। राइट, दैट इज हाउ इट इज। सो वन अगेन, यू मे आस्क यू क्वेश्चन कि सर सब कुछ हम कैसे सीखेंगे, वो आगे बता दूंगा सब कुछ कैसे सीखना है, और सब कुछ सीखना भी नहीं होता है, ठीक है। नाउ, इस जॉब में जाने से पहले बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए, आपको साइट का नॉलेज होना ही चाहिए। जब तक आपको साइट का नॉलेज नहीं है, इट्स लिटल डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द डिजाइनिंग एस्पेक्ट्स एंड ऑल। तो कंप्लीट साइट एग्जीक्यूशन का नॉलेज स्टार्टिंग से एंड तक, अगर आपके पास कोई बिल्डिंग आएगा, स्टार्टिंग मार्किंग से लेके हैंडिंग ओवर तक क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे कैसे काम होता है, उसका नॉलेज होना चाहिए। सेकंड इज आपको ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए, जितने भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स है, फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, उसका ड्राइंग पढ़ना आना चाहिए। एंड आपको बेसिक एस्टिमेशन करना आना चाहिए। इवन इन स्ट्रक्चर डिजाइनिंग ऑल्सो यू विल डू द एस्टिमेशन। डायरेक्टली आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट लेने से पहले आपको एक रफ एस्टिमेट बना के देना पड़ेगा कि इसमें कितना, बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा। अगर आपका स्टील है, स्टील स्ट्रक्चर, उसमें कितने टन का स्टील लगेगा, कॉस्टिंग कितना पड़ेगा, आपको एक रफ एस्टिमेट भी बना के देना पड़ेगा। तो एस्टिमेशन का भी नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये आपका बेसिक नॉलेज है। once you have this basic knowledge, now you can focus on the software part. बेसिक ऑटोकैड, मैंने यहाँ पे ऑटोकैड लिखा पर बेसिक ऑटोकैड लिखा है। देखो, दो टाइप के ऑटोकैड्स होते हैं। दो टाइप मतलब, अगर आप एक आर्किटेक्ट हो, अगर आप एक इंटीरियर डिजाइनर हो, तो आपको ऑटोकैड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। प्लान बनाना, सेक्शन बनाना, एलिवेशन बनाना, उसके बाद आपको प्लम्बिंग के ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग, एवरी ड्राइंग यू शुड नो टू प्रिपेयर एंड ऑल मोस्ट ऑफ द कमांड यू शुड नो। बट हियर यू आर अप्लाइंग फॉर अ स्ट्रक्चर डिजाइनिंग जॉब। स्ट्रक्चर डिजाइनिंग जॉब में यू डोंट हैव टू लर्न एवरीथिंग इन AutoCAD. Basic commands, if you know how to import the AutoCAD into ETABS file, dimensions command कैसे यूज करना है, एक्सेल कमांड कैसे यूज करना है, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे ड्रॉ करना है, वो कॉलम का प्लेसिंग, कॉपी कमांड, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिक AutoCAD लिखा है। सेकेंड इज, अगर आप बिल्डिंग डिजाइन में काम करना चाहते हो, बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग एंड ऑल, देन यू शुड लर्न ETABS. सो ETABS स्टैंड फॉर एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस ऑफ बिल्डिंग सिस्टम। ETABS वाला सॉफ्टवेयर सीखना पड़ेगा।
अभी ईटैब्स में हम यूजुअली सुपर स्ट्रक्चर्स करते हैं। सुपर स्ट्रक्चर मतलब आपका जो बीम कॉलम वो सारे चीज होता है। फाउंडेशन वाला पार्ट जो है वो यूजुअली हम सेफ में करेंगे। सेफ मतलब स्लैब एनालिसिस बाय फाइनाइट एलिमेंट। तो स्पेशली सेफ, अगर आप लेट्स से 10 12 15 20 25 30 40 फ्लोर के बिल्डिंग बना रहे हो, देन पीपल गो विद सेफ सॉफ्टवेयर। अगर आप अप टू G+3 G+4 G+5 बिल्डिंग बना रहे हो, then with ETABS and basic MS Excel, you can do all the designing, analysis, detailing and all. ये दोनों साथ साथ में जाना है। अगर आपने ETABS सीख लिया देन गो फॉर अ सेफ। अगर आपको स्टैट प्रो सीखना है, स्टैट प्रो कैन बी यूज फॉर स्टील ऑल्सो, कैन बी यूज फॉर आरसीसी ऑल्सो। बट nowadays what is happening is most of the people use ETABS for RCC. स्टील ऑल्सो फ्यू पीपल यूज इट, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर पीपल फाइंड स्टैड प्रो बेटर फॉर स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन। स्टील स्ट्रक्चर मतलब आपके जो स्टील स्ट्रक्चर है, वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन, वो सारी चीजें ना, उसको हम स्टैड प्रो यूज करेंगे, ठीक है ना। आरसीसी के लिए वी गो विद ई टैप्स एंड ऑल। फाइन, अगर आपने स्टैड प्रो सीखा है स्टील स्ट्रक्चर, देन लर्न स्टैड फाउंडेशन, ठीक है ना। तो ये दोनों साथ में जाते हैं। स्टार्ट फाउंडेशन में फाउंडेशन डिजाइनिंग सब होता है। उसके बाद आरसीडीसी मैंने लिखा है बट नॉट रिक्वायर्ड। आरसीडीसी एंड स्मॉल अप टू G+3 G+4 बिल्डिंग के लिए काफी है। फॉर हाई राइज बिल्डिंग एंड अदर बिल्डिंग नो बडी यूजेस आरसीडीसी एंड ऑल, नॉट रिक्वायर्ड आरसीडीसी। आरसीडीसी इज बेसिकली डिटेलिंग डिजाइन एंड डिटेलिंग सॉफ्टवेयर। एक्चुअली क्या होता है, जब हम ईटअप्स में डिजाइन करेंगे, अगर इस कॉलम में कितना स्टील लगेगा वो सारी चीज हम नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करके उसका ग्रुपिंग करेंगे, C1 कॉलम, C2 कॉलम, C3 कॉलम, F1 कॉलम, F1 फुटिंग, F2 फुटिंग, F3 फुटिंग। फिर उसका हम डायमेंशन सब निकाल के उसमें कितना स्टील लगेगा वो सब मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। मेरे आरसीडीसी क्या होगा, आप अपने ईटअप्स का मॉडल को डायरेक्टली आरसीडीसी सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करिए, रन द डिजाइन, इट विल डू ऑल द ग्रुपिंग, कितना स्टील लगेगा, एवरीथिंग इट विल गिव। बट अगेन यू हैव टू डू अगेन चेकिंग फॉर दैट। स्पेशली 2 3 4 फ्लोर का बिल्डिंग अगर आपको बनाना है, you can go for RCDC. Again, it's not mandatory, but above all these things, very important software is exact MS Excel. MS Excel इज वेरी गुड सॉफ्टवेयर जो आपको सारे चीज में हेल्प करेगा। डिटेलिंग में हेल्प करेगा, डिजाइन में हेल्प करेगा, एवरीथिंग। व्हाट मोस्ट ऑफ द पीपल डू इज वो एनालिसिस ई टैब से स्टार्ट प्रो में करेंगे। उसके बाद आपका डिजाइन एंड ऑल दे यूज MS Excel फॉर ऑल दोस थिंग्स, स्पेशली फॉर अ स्मॉल बिल्डिंग्स एंड ऑल। इवन फॉर बिग बिल्डिंग्स ऑल्सो वी डू दैट, ओके फाइन। सो ये सारे चीज आपका विच इज दैट स्टील स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर का हो गया। सैप है, पर सैप नोबडी यूजर्स, यू डोंट हैव टू लर्न सैप एंड ऑल, ठीक है। वेरी फ्यू कंपनीज, मुझे नंबर भी पता नहीं कितने कंपनी से, नॉट रिक्वायर्ड मैंने लिखा है, ओके। पर आपको मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे सारे सॉफ्टवेयर का कॉम्बो बना के बेचने वाले। तो अगेन यू डोंट रिक्वायर सैप एंड ऑल, सैप सीखने की जरूरत नहीं है। आरसीडीसी नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। ई टैब्स और सेफ भी सीखोगे काफी है, बाकी जरूरत नहीं है। स्टैट प्रो चाहिए तो स्टैट प्रो सीखोगे, फिर स्टैट फाउंडेशन सीखो। अगेन ऑलवेज रिमेंबर, आप कितना भी सीखो यहाँ पे, काम तो एक दो के ऊपर ही करने वाले हो, ओके। इट्स नॉट कि अगर आप ईटैप्स में करोगे देन यू विल डू वर्क ऑन ईटैप्स एंड सेफ, यू विल नॉट कम एंड डू समथिंग ऑन सैप अगेन। अगर आप स्टैट प्रो और स्टैट फाउंडेशन में करोगे देन यू विल कीप ऑन डूइंग ऑन दिस ओनली, यू विल नॉट अगेन स्विच टू ईटैप्स एंड ऑल, ओके। वेरी फ्यू पीपल डू दैट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी वर्किंग ऑन एनी 1 or 2 ऑफ द सॉफ्टवेयर, दैट्स इट, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ब्रिज डिजाइनिंग करना है, ब्रिज डिजाइनिंग एंड ऑल, ठीक है, उसके लिए आपको फिर मिडास सॉफ्टवेयर है, CSI ब्रिज के नाम से सॉफ्टवेयर है, ये सर आपके ब्रिज डिजाइनिंग के लिए यूज होता है। एंड एक सिविल 3D है, वो आपका ये वाला ट्रांसपोर्टेशन मतलब रोड डिजाइन एंड ऑल जो होता है ना, उसके लिए सिविल 3D सॉफ्टवेयर यूज होता है। अगेन इतने सारे सॉफ्टवेयर मैंने लिखा है, बट यू शुड नॉट लर्न एवरीथिंग, एंड यू नीड नॉट लर्न ऑल्सो एवरीथिंग। सो बेस्ड ऑन ए रिक्वायरमेंट आपको लाइफ में क्या करना है, फर्स्ट यू आइडेंटिफाई whether you want to work on a residential building, or whether you want to, whether you want to work on building projects, whether you want to work on road projects, whether you want to work on bridge projects. First identify that, सर मेरे को बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, then this is enough. This is by default you have to learn ETAB safe, आप सीख लेना, and then MS Excel का अच्छा proficiency होना चाहिए, that's it. You can go and find job anywhere, but before learning all these things make sure you have this knowledge. योर एंटायर इंटरव्यू विल हैपन ओनली ऑन दिस पार्ट, नॉट ऑन दिस पार्ट। दिस इज जस्ट ए 5 10 मिनट में वो देखेंगे कि आपको कितना प्रोफिशिएंसी है। देखो सॉफ्टवेयर 10 मिनट में सीख सकते हो, सॉफ्टवेयर सीखने के लिए, नॉट 10 मिनट, हाँ, सॉफ्टवेयर आप 10 दिन में सीख सकते हो। ये सारी चीज सीखने के लिए आपको 10 साल लग जाएंगे। ये सारी चीज सीखने के लिए 10 साल लग जाएगा आपको। कॉन्सेप्ट सीखने में 10 साल लगता है, सॉफ्टवेयर यूज करने में 10 दिन लगता है, ठीक है ना, फाइन। उसके बाद अगर आपको ब्रिज में जाना है, अगर आपको ब्रिज डिजाइनिंग में जाना है, तो ऑल दिस थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड, अप टू हियर नॉट रिक्वायर्ड। ब्रिज में आप मिडास सीख लो काफी है, एंड इफ सम कंपनी आस्क फॉर CSI ब्रिज यू कैन लर्न इट, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको
ट्रांसपोर्टेशन मतलब रोड डिजाइनिंग में सब जाना है, देन यू शुड लर्न सिविल 3D। दैट्स इट। ये तो बाय डिफॉल्ट है, MS एक्सेल एंड AutoCAD बाय डिफॉल्ट इन विचेवर फील्ड यू गो यू शुड हैव नॉलेज अबाउट इट, ठीक है ना। हाँ, अगेन अगेन सिविल 3D में जाना तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट आपने जो कॉलेज में पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन 1 एंड ट्रांसपोर्टेशन 2, सुपर एलिवेशन क्या है, रोटरी डिजाइन कैसे होता है, उसका ट्रैफिक इंजीनियरिंग, उसका सब नॉलेज आपके पास होना चाहिए। दैट्स इट। सो यू गॉट अ क्लैरिटी ना। तो किस फील्ड में जाना है, क्या नॉलेज होना चाहिए, दैट इज हाउ यू आर सपोज टू डू इट। डोंट रैंडमली लर्न ऑल द सॉफ्टवेयर जस्ट बिकॉज सम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर प्रोवाइडिंग यू, ठीक है। फाइन। नाउ वेदर वी शुड डू एमटेक और नॉट, बीटेक इज सफिशियंट। अगर एमटेक करोगे एडेड एडवांटेज है, बट द थिंग इज 70 to 80% ऑफ द MNC कंपनीज दे वांट एमटेक। विदाउट एमटेक डिग्री आपको बड़े कंपनीज में जॉब नहीं मिलता है। ओके, दैट्स द फर्स्ट थिंग। बीटेक इज सफिशिएंट। बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो बीटेक के ऊपर आपको जॉब लेते, यू कैन इवन गेट इनटू दोस फील्ड आल्सो। ओके, दैट्स इट। नाउ मान लो आपको आगे जाके खुद का कंसल्टेंसी ओपन करना है। नाउ यू गॉट अ क्लैरिटी कि क्या सॉफ्टवेयर सीखना है। मान लो आपने एक 2-3 साल काम किया, 2-3 साल काम करने के बाद आपको लगा नहीं अभी मैं खुद से कुछ करना चाहता हूँ, मैं खुद का एक कंसल्टेंसी ओपन करना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे को स्ट्रक्चर डिजाइनिंग सब करना है। सो इन दैट केस फर्स्ट इज आपको कंप्लीट ऑटोकैड का नॉलेज होना चाहिए। नाउ आई हैव रिटन कंप्लीट ऑटोकैड प्रोफिशिएंसी। पिछले वाले केस में मैंने आपको बेसिक लिखा था। कंप्लीट का मतलब है जब आप खुद से कुछ स्टार्ट करोगे ना, प्लान भी आप ही बनाओगे, उसके बाद प्लान आप बनाओगे, स्ट्रक्चर डिजाइन भी आप ही करोगे ईटैब सॉफ्टवेयर में, फिर उसका डिटेलिंग भी आप करोगे ऑटोकैड में, फिर उसके बाद आपको सेक्शन एलिवेशन सब कुछ आप ही को करना पड़ेगा, प्लम्बिंग ड्राइंग्स एंड ऑल इफ यू कैन डू। इसलिए मैंने यहाँ पे कंप्लीट ऑटोकैड प्रोफिशिएंसी लिखा है। फिर अगर आप 3D एलिवेशन बनाना चाहते हो तो आपको गूगल स्केचअप सीखना पड़ेगा। इसके बाद आपको ईटैब, सेफ, स्टैट, RCC, एनी वन यू कैन लर्न, ईटैब्स और सेफ यू कैन लर्न। फिर आपको पूरा साइट का नॉलेज होना चाहिए A to Z। फिर आपको क्वालिटी कंट्रोल का नॉलेज होना चाहिए कि क्वालिटी के हिसाब से कैसे काम होता है, ऑल दोस नॉलेज, क्यूब टेस्टिंग के हो गया, स्लम टेस्ट हो गया, ऑल द नॉलेज यू शुड हैव। उसके बाद आपको एस्टिमेशन करना, BPS करना, BOQ बनाने का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको बिल्डिंग बाइलॉस, जब आप प्लान बनाते हैं यहाँ पे बिल्डिंग बाइलॉस पता होना चाहिए कि आपको फ्रंट में कितना सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना है, लोकल म्यूनसिपैलिटी जो आपका है उसके हिसाब से आपको प्लान बनाना आना चाहिए। फिर वास्तु का नॉलेज होना चाहिए। फिर आपको मैनेजमेंट स्किल्स होना चाहिए, विच मैनेजमेंट स्किल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू डेवलप ऑल दिस थिंग्स। अगर आप खुद से बनाना चाहते हो, अगर म्युनिसिपल लाइसेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं भी लाइक जब आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है इन योर लोकल एरिया, यू कैन गो टू द म्युनिसिपैलिटी एंड आप उसको आपका बीटेक सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा उनको। इफ दे आस्क फॉर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यू हैव टू प्रोवाइड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यू विल गेट अ लाइसेंस। सो बेस्ड ऑन दैट यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। ये आपका खुद का अगर आपको स्टार्ट करना चाहते हो, ऑल दिस अदर नॉलेज दैट यू शुड हैव, ठीक है ना। अगेन इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको गूगल स्केचअप ये सारी चीज सीखना है। यू कैन हायर architects or interior designers, especially the architects. Let the architect prepare the plan, the 3D elevation part and all. आप बस स्ट्रक्चर डिजाइनिंग करो एंड साइट विजिट्स एंड ऑल यू कैन डू। ओके, यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग। अगेन इट्स नॉट पॉसिबल टू डू एवरीथिंग, यू कैन डू बट टाइम लगेगा और कुछ नहीं, ठीक है। अगर मान लो आपको खुद का कुछ स्टार्ट करना है ही नहीं, आपको बस बड़े बड़े कंपनीज लाइक आरोप, रैमबॉल, उसके बाद आपका WSP में सब काम करना है, देन आपको बस स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल होना चाहिए। सॉम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, RCC, स्टील, कोड बुक का पूरा नॉलेज होना चाहिए और सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। और यू शुड हैव वर्कड ऑन गुड प्रोजेक्ट्स लाइक हाई राइज बिल्डिंग प्रोजेक्ट, कमर्शियल बिल्डिंग, 3-4 बेसमेंट वाले प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उसमें सब आपको ना डायफ्रागम वॉल, वो सारे चीज का नॉलेज होना चाहिए। इफ यू हैव दोज नॉलेज यू कैन वर्क इन बिग MNC कंपनीज एंड ऑल। इन दैट केस आपको फिर गूगल स्केचअप ये सब कोई पूछेगा ही नहीं, गूगल स्केचअप जरूरत नहीं है। उसके बाद बिल्डिंग बाई लॉस, इफ यू हैव नॉलेज वेल एंड गुड, बिल्डिंग बाई लॉस इज नॉट रिक्वायर्ड, बेसिक वास्तु नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। बट खुद से जब स्टार्ट करोगे ना, क्लाइंट विल एक्सपेक्ट ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम यू, ठीक है ना। फाइन। नाउ कमिंग टू द लास्ट थिंग, ये सारी चीज हम सीखेंगे कहाँ पे। सो यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। अगर आपको पूरा साइट का नॉलेज सीखना है, पूरा एस्टिमेशन सीखना है, BBS सीखना है, ड्राइंग रीडिंग सीखना है, गो फॉर माई 3-in-1 कॉम्बो कोर्स। सो 3-in-1 कॉम्बो कोर्स इज वन ऑफ द गुड कोर्स जहाँ पे आपको पूरा साइट का नॉलेज, जो मैंने यहाँ पे लिखा था ना ये वाला पोर्शन, बेसिक नॉलेज ये वाला पोर्शन, राइट, वो आपको इस कोर्स में मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। लेवल 1 में आपको मैं पूरा साइट एग्जीक्यूशन पढ़ाऊंगा, फिर ड्राइंग रीडिंग पढ़ाऊंगा, फिर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के मैनुअल कैलकुलेशन सीखेंगे। फिर लेवल 2 में आपको पूरा क्वांटिटी टेक ऑफ करना, मटेरियल एस्टिमेशन, BBS बनाना। तो ये पूरा 150 घंटे का लेक्चर रहेगा विच विल कॉस्ट यू 3,800 रुपीज। सो यू कैन परचेज दिस कोर्स। इससे आपका एक बेसिक नॉलेज एक लेवल तक आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको ई टैब्स सब सीखना है, मेरे पास ई टैब्स का भी कोर्स है विच इज टॉट बाय डिफरेंट फैकल्टी। इसमें आपको ई टैब्स, टैड प्रो, सेफ और RCTC मिलेगा, चारों का एक बंडल का कोर्स। इट्स अ वेरी गुड कोर्स जहाँ पे हमने आपको अप टू G+4, G+5 बिल्डिंग को कैसे डिजाइन करना है,
ये सारे लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। डायरेक्टली हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको कोर्स मिल जाएगा। तो इसमें आपको पूरा ईटैब्स है, स्टैड प्रो है, उसके बाद आपको सेफ भी है, सैप है, पर नो डोंट ट्रेंड, आई ओनली टोल्ड दैट देयर इज अ बंडल ऑफ कोर्स, सो यू डोंट रिक्वायर सैप एंड ऑल, ठीक है, बस ऐसी कोर्सेज के अंदर डाला गया है, बट यू डोंट हैव टू लर्न सैप, ओके, यू जस्ट पुट इट, बट इट्स ऑफ नो यूज, डोंट लर्न सैप एंड ऑल, अननेसेसरी नहीं सीखना होता है आपको। फिर आप ईटैब्स सीखो, ईटैब्स में आपको पूरा डायरेक्टली लाइव प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने काम कराया हुआ है, ऑल दिस आर योर लाइव प्रोजेक्ट्स ओनली, ठीक है ना। या सो दैट इज हाउ इट इज। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको माई वन के हाई राइज बिल्डिंग अगर अगर आपको काम करना है, अगर आपको माई वन कंस्ट्रक्शन के बारे में सीखना है, यू कैन एनरोल इन माई माई वन कोर्स। इसमें हम पूरा माई वन कंस्ट्रक्शन कैसे करना होता है, ऑल दिस थिंग्स आर taught। अगर आपको क्यूए क्यूसी सीखना है, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, यू कैन गो फॉर माई क्यूए क्यूसी कोर्स। एंड अगर आपको मेरे सारे कोर्सेज एक ही साथ सीखना है, गो फॉर माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी कोर्स, जिसमें आपको मेरे सारे कोर्सेज एक ही साथ मिल जाएगा, जिसमें लगभग 678 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड इन द कोर्स, ठीक है ना। फाइन, या विल गो बैक एंड दिस आर द रिव्यूज गिवन बाय द स्टूडेंट्स एंड ऑल। अगर आप मेरे कोर्स में एनरोलमेंट करना चाहते हो, बिफोर दैट this is about me. I'm Akshay Kamath, having 8+ years of experience in the construction and in the teaching industry. तो ये सारे मेरे कुछ फोटोज हैं, एंड ये सारे कोर्सेज के ऊपर आपको ईएमआई का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं करोगे, आपके पास 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन है। हर महीने इंस्टॉलमेंट पे करके यू कैन एनरोल इन द कोर्स। एंड ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने हमारे कोर्सेज में एनरोलमेंट किया था। एक कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर कोर्स में एनरोलमेंट किया था, इज अनदर स्टूडेंट, अभी रिसेंटली उसको 6.5 लाख का पैकेज मिला था। ही हैज अराउंड 5+ years of experience. Okay, his previous salary was 15,000. After enrolling in my construction mastery course, he got a salary of around 32,000 rupees, जिसमें 4 राउंड का इंटरव्यू था। उसने 20 क्वेश्चन में 17 से 18 क्वेश्चन का उसने सही आंसर दिया था, ठीक है ना। इधर अनदर स्टूडेंट जिसको 4 लाख का पैकेज मिला था वो वाले प्रोजेक्ट्स में। इधर अनदर स्टूडेंट जिसने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी वाले कोर्स में एनरोलमेंट किया था, ही गॉट अ 7.5 लाख का पैकेज, इसको ही गॉट 6 लाख का पैकेज। एंड इस बंदे को 4 लाख का पैकेज मिला था, ही गॉट ए 33,000 का सैलरी विद 2 years ऑफ साइट एक्सपीरियंस, ठीक है ना। एंड ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। ये बंदा भी सऊदी में काम कर रहा है। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है। ओके, यू कैन गो, ये बंदे को 8 लाख का पैकेज मिला था। सो दिस इज हाउ इट इज। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, कैन चेक इट आउट, सो दैट जो भी आप इन्वेस्टमेंट मेरे कोर्स के अंदर करोगे ना, यू आर डूइंग इट इन द राइट प्लेस, वो कहीं गलत जगह पे नहीं जा रहे, और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे विल गेट 10x रिटर्न आउट ऑफ इट। ये बंदा भी ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। सो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है ना। दिस आर द पीपल, ये सऊदी में काम कर रहा है, दिस पीपल वाज एबल टू डू मार्किंग ऑन द कंस्ट्रक्शन साइट, दिस गाय इज वर्किंग इन दुबई एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। ये बंदा एलएनटी में काम कर रहा है एंड ऑल, फाइन। विल गो बैक टू द लेक्चर नाउ। यहाँ तक हो गया, ये वाला समझा दिया मैंने। नाउ कमिंग टू द सैलरी पार्ट, कि सैलरी सब कितना मिलता है। देखो, हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ना सैलरी बहुत कम है कंपेयर टू अदर पीपल एंड ऑल। अगर देखो, अगेन डिपेंड करेगा आपका नॉलेज। देखो, इट्स नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इट इज ऑल्सो अबाउट योर नॉलेज एंड हाउ मच एफर्ट्स यू आर रेडी टू पुट। अगर आपके पास सिर्फ बीटेक है, छोटे मोटे कंसल्टेंसी में ना कुछ लोग ना, अगर आप बहुत गांव की तरफ जॉब करोगे, तो लोग आपको 10,000, 12,000, 15,000 का सैलरी देते हैं स्मॉल स्मॉल कंसल्टेंसी में। पर अगर आप अच्छे कंसल्टेंसी में अच्छी जगह पे जॉब करोगे, तो आपको मिनिमम 22 से लेके 30,000, 32,000 तक आपको सैलरी मिल जाता है, अगर आपके पास बीटेक भी है। एंड इफ यू हैव गुड स्किल्स, अगर आप अच्छे कंपनी में अप्लाई करोगे, तो आपको आराम से 22 से लेके 30,000 का सैलरी मिल जाता है। पर वो ऐसे बहुत सारे कंपनी से जो 10,000, 12,000 की सैलरी पे भी ना स्ट्रक्चर डिजाइन जॉब्स कराते, आई आई स्ट्रेट अवे टेल यू, ऐसे वाले जॉब्स में ज्वाइन ही मत करना। जो बंदा तुम्हें 10,000, 12,000, 15,000 का सैलरी दे रहा है, डोंट ज्वाइन एट ऑल, अनलेस आपको लग रहा है कि नहीं अभी मेरे को 10-12,000 का नीड है, यू ज्वाइन इट। बट इफ यू आर रेडी टू लुक फॉर अनदर जॉब, इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू नॉट इन अ हरी टू गेट अ जॉब, 12 की जॉब में कभी ज्वाइन ही मत करना। स्ट्रेट अवे टेल दैट हमें ज्वाइन नहीं करना है। एटलीस्ट 22,000 से लेके 25-30,000 वाले जॉब में आप अप्लाई करो। फाइन, दिस इज फॉर स्मॉल कंसल्टेंसी आई एम स्पीकिंग नाउ। अगर आप एमएनसी कंपनीज, अगर एमएनसी कंपनी, आई टोल्ड यू, बड़े बड़े कंपनीज में अगर आपको जॉब करना है तो एमटेक मैंडेटरी होता है। एंड स्पेशली जब आप एमटेक करोगे, एनआईटी, आईआईटी, गुड गवर्नमेंट और गुड प्राइवेट कॉलेजेस जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, वहां पे आपको ऑन एवरेज 6 यहाँ पे 6 लिखा है, अभी वो 6.5 लाख हो चुका है। 6.5 लाख मिनिमम सैलरी आपको मिलेगा साल का, विच इज 50,000 पर मंथ। उसके अलावा आपको 7.5, 8.5, 9.5 लाख का भी पैकेज मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द कंपनी, डिपेंड्स ऑन योर स्किल सेट। स्पेशली आपको जो छोटे मोटे अगर आप बिल्डिंग्स बनाते हो, G+1, G+2, उसमें ज्यादा पैसा नहीं होता है। पैसा आपको स्पेशली कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स में होता है,
एंड स्पेशल एंड पैसा आपको स्पेशली स्टील स्ट्रक्चर में अगर आप काम करोगे तो वहाँ पे थोड़ा पैसा ज़्यादा होता है। एंड अगर आप बाहर वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करोगे, जैसे WSP प्रोजेक्ट्स है, द ऑल दिस पीपल ना बाहर वाले प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं, तो उनको थोड़ा सैलरी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि वो MNC कंपनी है और प्रोजेक्ट भी उनका बाहर का है, तो सैलरी भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। सो मोर चैलेंजिंग द प्रोजेक्ट्स, मोर द मनी डिपेंड्स ऑन द कंपनी ऑल्सो। अबे कुछ स्टूडेंट्स थे, मेरा एक स्टूडेंट है, ये बंदा IIT से वो M.Tech कर रहा था, उनके कॉलेज में ना रिलायंस आया था जो प्लेसमेंट के लिए। सो रिलायंस कंपनी वॉज पेइंग 13 लाख का सैलरी है, पर ये सारे लोग M.Tech कर रहे NIT IIT से। उसके बाद ये वाला जो बंदा है उसको 7.5 लाख का सैलरी मिला था। बाकी 10 स्टूडेंट थे उनके ब्रांच में, जिसमें से एक को रिलायंस में मिला था जो 13 लाख LPA का सैलरी था, 4 को L&T में मिला, एक को WSP मिला, एक को एटकिंस मिला, और ये सारे आपके MNC कंपनी से, जो एटकिंस है, उसके बाद आपका WSP एंड ऑल, ठीक है। पर ये सारे चीज कब मिलता है? जब आप अच्छे कॉलेज से क्या करोगे, M.Tech करोगे। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते, छोटे मोटे जो कॉलेजेस होते हैं ना अपने घर की तरफ एंड ऑल, वहां से M.Tech कर लेते हैं। दैट इज ऑलमोस्ट ऑफ नो यूज, क्योंकि वहां पे आपका सिर्फ 2 साल जब आप करोगे ना, सिर्फ वहां पे आपको क्या मिलेगा, डिग्री मिलेगा। उस डिग्री के अलावा वहां पे कुछ नहीं मिलने वाला है। जब कुछ मिलेगा नहीं तो प्लेसमेंट तो है ही नहीं, जब प्लेसमेंट है नहीं तो आपको ऑफ कैंपस में जाना पड़ेगा, और ऑफ कैंपस में एक कंपनी आपको बुलाएंगे भी नहीं। ये सारे जो कंपनीज है, रिलायंस हो गया, एटकिंस एंड ऑल, दे विल नेवर कम फॉर ऑफ कैंपस। अब छोटे मोटे कंसल्टेंसी में अप्लाई करोगे, पर वो बंदा तुम्हें 12,000 15,000 सैलरी देगा, 18,000 देगा, बोलेगा आप फ्रेशर हो, अभी आप सीख लो, हम आपको 3 महीने ट्रेनिंग पीरियड में रखेंगे, फिर 3 महीने के बाद हम आपको रिव्यू करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 10 से 25 लिखा है। अगर आप M.Tech भी करोगे ऐसे कॉलेजेस से जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस आपके पास डिग्री है, देन डेफिनेटली आप अगेन 12 15 18 20 22,000 की सैलरी पे करोगे, इवन इफ यू हैव M.Tech ऑल्सो। इसलिए इफ यू आर डूइंग M.Tech, मेक इट फ्रॉम द वेरी गुड कॉलेज। या दैट्स इट, आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। और भी है, व्हाट शुड आई चूज एंड ऑल, जरूरत नहीं है। या क्विकली आई गो थ्रू दैट, आई थिंक आई स्पेंड सो मच टाइम। बाकी नाउ वन क्वेश्चन इज सर, किसको किसको स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब में जाना है? देखो, सारे को नहीं जाना होते, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें चले जाओ। अगर आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स जो है, फिज ए वाला व्हाट इज दैट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सारे सब्जेक्ट्स अगर आपको बहुत इंटरेस्ट है, यू कैन चूज स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। अगर आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आपका फंडामेंटल्स अच्छा है, तो आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में जा सकते हो। अगर आप ऑफिस वाले जॉब में जाना चाहते हो, यू कैन गो फॉर अ स्ट्रक्चर डिजाइनिंग जॉब। एंड अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, देन डेफिनेटली मैंने कहा IIT NIT अच्छे कॉलेज से करो। दैट्स इट। ओके, फाइन, दैट्स इट। दिस इज अबाउट फॉर दोज पीपल हु वांट टू गेट इनटू स्ट्रक्चर डिजाइनिंग। अब ये स्ट्रक्चर डिजाइनिंग किसको नहीं करना है? कुछ लोग हैं जिन्होंने 2-3 साल साइड पे काम किया है, 2-3 साल साइड पे काम करे हुए, दे वांट टू गेट इनटू साइड जॉब, दे वांट टू गेट इनटू डिजाइन फील्ड। आई वुड नॉट recommend दैट। इंस्टेड ऑफ आफ्टर स्पेंडिंग 2 to 3 years ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड, आप क्वांटिटी सर्विंग, बिल्डिंग, प्लानिंग, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, ऐसे वाले जॉब्स में चले जाना, ताकि आपके 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी वहां पे मैटर करेगा। अगर आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फील्ड में जाओगे, आपके पास M.Tech नहीं है, B.Tech है, और B.Tech के ऊपर अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में जाओगे, आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस किसी काम का नहीं है स्ट्रक्चर डिजाइनिंग फील्ड में, क्योंकि अगेन यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। तो उन लोगों के लिए M.Tech करना इज नॉट वाइज। अगर आपको इतना इंटरेस्ट ही है करने का, डू इट फ्रॉम NIT IIT और गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, ताकि यू कैन गो एंड डू। ओके, फाइन, नेक्स्ट, फाइन। हाँ, अगर आपको ये वाला नहीं करना है, देन यू कैन गो फॉर ये वाला कॉलेजेस। व्हाट इज दैट, आप 2-3 साल अगर आपके पास साइट एक्सपीरियंस है और आपको हायर स्टडीज करने हैं, तो स्ट्रक्चर डिजाइनिंग मत करो, आप निकमार में चले जाना है। कि निकमार में फीस 13 लाख 15-16 लाख होता है, बट दे आर वर्थ। अगर आपको 7-8 लाख का पैकेज में मिल जाएगा, इट इज वर्थ। तो आप क्वांटिटी सर्वेइंग, MBA इन एडवांस कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, उसके बाद M.Tech इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, MBA इन रियल एस्टेट, ऐसे ऐसे बहुत से, MBA इन कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेजमेंट, ऐसे सारे बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, तो आप ऐसे वाले फील्ड में चले जाना। ठीक है ना, फाइन, या दैट्स इट। ओके, ये सारी चीज लिखा है बट नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अभी इतना काफी है। मैं अगेन आपकी इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी डाउट है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है, इफ यू वांट मोर गाइडेंस, सी दिस इज माय दिस थिंग, व्हाट इज दैट, आप मेरा सिविल ब्रेन्स का ऐप को डाउनलोड करिए। सिविल ब्रेन्स के ऐप में ना, वहाँ पे चैट ऑप्शन है, वहाँ पे आप मेरे को चैट में मैसेज डाल दीजिए, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज सर, यूट्यूब में किसको फॉलो करें? या सर अगर मेरे को स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग सीखना है तो हम कैसे सीखे? स्ट्रेट अवे आई टेल यू। ओके, फर्स्ट इज यू कैन फॉलो मी, स्पेशली फॉर द कंस्ट्रक्शन नॉलेज, फॉर टेक्निकल नॉलेज, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, BBS, BOQ, साइट का जितने भी नॉलेज अगर आपको गेन करना है, यू कैन फॉलो मी। एंड बेसिक स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नॉलेज अगर आपको गेन करना है, फॉलो मी।
अपार्ट फ्रॉम मी, शादाब खान के नाम से एक बंदा है, मेरा जो ई टैप्स वाला कोर्स है ई सर ने बना के दिया। इसका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, सिविल फील्ड ट्रेनर्स, वहाँ पे वो सारे चीज ई टैप स्टैट प्रो सिखाता है ऑन अ लाइव प्रोजेक्ट। इट्स अ वेरी गुड, ही इज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, वो हैज अ एमटेक, तो आप उसके वहाँ पे भी सीख सकते हो। इसके अलावा स्ट्रक्स ऑफ सेंटर एक और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी आपको ई टैप स्टैट प्रो सेफ के कोर्सेज कराते हैं, टेक्ला का भी कोर्सेज कराते हैं। यू कैन इवन फॉलो स्ट्रक्स ऑफ सेंटर ऑल्सो। फिर अगर आपको एडवांस लेवल पे अगर आपको सीखना है, बहुत एडवांस लेवल, आप छोटे मोटे G+4 G+5 बिल्डिंग बनाना है, यू फॉलो शदाब खान और स्ट्रक्चर ऑफ सेंटर, दैट इज सफिशिएंट। पर अगर आपको बहुत बड़े बड़े MNC कंपनीज में जॉब करना है, एंड इफ यू वांट टू गेन इन डेप्थ नॉलेज, देन यू फॉलो दिस टू पीपल, दैट इज इलिस्ट्रा का संदीप देव एक बंदा है, हिज कोर्सेस आर गुड, तो उसको फॉलो कर सकते हैं फॉर एडवांस कॉन्सेप्ट एंड ऑल। पर उसका कोर्स आपको सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में नहीं मिलेगा। एंड आशुतोष सर है, ऑक्सिन इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे भी आपको एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, पर ये सब उन लोगों के लिए जिनको इन डेप्थ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का नॉलेज गेन करना है। पर आपको नॉर्मल बिल्डिंग डिजाइन करना है G+4 G+5, यू कैन फॉलो शदाब खान एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटर, दैट इज सफिशिएंट। अगर आपको स्टील स्ट्रक्चर डिजाइन सीखना है विद प्लेसमेंट एंड ऑल, इजेड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड वडोदरा में इनका एक ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे आपको 4 महीने का ट्रेनिंग होता है, जिसमें आपका प्लेसमेंट भी हो जाता है, स्पेशली स्टील स्ट्रक्चर स्टैड प्रो एंड ऑल दे टीच, इट्स वेरी गुड, आप यहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा ई कंस्ट्रक्ट और लर्निंग बियॉन्ड दो और इंस्टीट्यूट है, ई कंस्ट्रक्ट बैंगलोर का है, लर्निंग बियॉन्ड पुणे या मुंबई का है। दे ऑल्सो हैव ट्रेनिंग्स एंड ऑल, बट आई डोंट नो मच अबाउट देयर प्लेसमेंट एंड ऑल दोस थिंग्स, यू कैन डू अ रिसर्च। ओके, उसके बाद अगर आपको ब्रिज डिजाइनिंग का नॉलेज गेन करना है, यू कैन फॉलो दिस टू पीपल, आतिफ नवाज है, यूट्यूब चैनल भी है इसका सिविल एक्सेल के नाम से, लिंक्डइन में बंदा अवेलेबल है, आतिफ नवाज आप डाल दो, यू कैन कनेक्ट टू हिम। विक्रम सिंह इज अनदर गाय फॉर ब्रिज डिजाइनिंग, यू कैन फॉलो दिस टू पीपल ऑन लिंक्डइन। एंड फॉर करियर गाइडेंस, अगर आपको MNC जॉब कैसे क्रैक करना है, उसके लिए क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के लिए एंड ऑल, यू कैन फॉलो आतिफ नवाज फॉर दैट। एंड अगर आपको पूरा ऑटोकैड में पूरा प्लान बनाना, सेक्शन बनाना, एलिवेशन बनाना, प्लम्बिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग अगर आपको सीखना है, यू कैन फॉलो रूपेश रंगे, हिंदी में इसका चैनल है, यू कैन फॉलो हिम। एंड दिस इज व्हाट आई नो फ्रॉम माय 8 year of experience. Apart from that, I don't suggest any other people. And also, apart from that, I don't suggest you people to watch videos on YouTube जहाँ पे ना learn ETAPS in 1 hour, learn ETAPS in 30 minutes, ये सब नॉनसेंस वीडियोस है, ये आपके लिए नहीं बनाए होते, उनको व्यूज लेने के लिए बनाया होता है। ऐसे वीडियोस आपको कभी फॉलो नहीं करना है। बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने आपको ये सारी चीज बोला है। दिस आर द पीपल whom I know, एंड दिस आर पीपल हुज कोर्सेज आर बेटर देन ऑल अदर पीपल इन द मार्केट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं दूसरे जगह से सीख रहा हूँ, जो भी अच्छा है यू कैन फॉलो दैट, क्योंकि इवन आई विल नॉट नो एवरीथिंग। अगर आपने कुछ रिसर्च किया है एंड अगर आपको लग रहा है कि दोज पीपल आर बेटर, यू कैन फॉलो दोज पीपल एज वेल, नॉट एन इश्यू, ठीक है। दैट्स इट। So this was all about this particular lecture. I hope you have enjoyed my lecture. You got a better clarity, like what you are supposed to do, what you should not do, and all. And definitely download my Civil Brilliance app. अगर आपको और भी कोई गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली मेरा ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे चैट ऑप्शन है, चैट में मेरे को मैसेज करिए, आई विल रिप्लाई यू। अगर एक बार रिप्लाई नहीं आएगा, एक दिन तक वेट करो, नेक्स्ट दिन मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दैट्स इट। आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।